आज हम जिस फिल्म की कहानी देखने जा रहे हैं उसका नाम है द एथ नाइट। एक आदमी जो कभी एक भूत प्रेत भगाने वाला था, एक राक्षस के फिर से मुक्त होने तक कष्ट झेलता है। रात जो वास्तविक और अवास्तविक के बीच होती है, अब उनके संघर्ष का गवाह बनती है, क्योंकि वे राक्षस के पुनर्जीवन को रोकने के लिए संघर्ष शुरू करते हैं। करीब 2500 साल पहले 2500 वर्ष एक राक्षस नरक के पुल को पार कर मानव दुनिया में आया ताकि मानवता को पीड़ा पहुंचा सके। बुद्ध ने उस राक्षस की लाल आंख और काली आंख दोनों को निकालकर उन्हें अलग अलग सरिया ताबूतों में बंद कर दिया। लाल आंख ने बुद्ध के सामने आत्मसमर्पण करने से पहले 7 दिनों तक मानव शरीरों में छिपकर भागने की कोशिश की। 8वें दिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे महसूस हुआ कि वह बुद्ध से बच नहीं सकती और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इन आंखों को सुदूर पूर्व के पहाड़ों और सुदूर पश्चिम के रेगिस्तान की चट्टानों में दफना दिया गया। बुद्ध ने अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि ये दोनों आंखें कभी भी एक साथ न मिलें। वर्तमान समय में प्रोफेसर किम जून चोल चोई जिन्हो रेगिस्तान में सरिया ताबूतों के अस्तित्व को साबित करने के लिए खुदाई करते हैं। उन्हें एक अवशेष मिलता है जिसे सरिया ताबूत माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय उनकी खोज को धोखाधड़ी करार देता है और उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। 14 साल बाद प्रोफेसर किम, जो अब एक कड़वा और असंतुष्ट व्यक्ति हैं, अपने निष्कर्ष की सच्चाई साबित करने के लिए लाल और काली आंख को फिर से मिलाने का संकल्प लेते हैं। वह ताबूत खोलते हैं और उसमें 6 शीशियों का खून और अपना खून डालते हैं। जब वह हार मानने ही वाले होते हैं तो लाल आंख ताबूत से बाहर निकल आती है और संभवतः प्रोफेसर किम पर कब्जा कर लेती है। ग्वांगजू में भंते हाजंग लियोल, जो काली आंख के ताबूत के संरक्षक हैं, को पता चलता है कि लाल आंख फिर से जाग चुकी है। वह एक युवा भिक्षु चियोंगसेओक नामदारेओम को राक्षस और उसकी 2 आंखों की कहानी सुनाते हैं। उसी रात हाजंग चियोंगसेओक से कहते हैं कि लाल आंख जाग चुकी है और वह जल्द ही काली आंख के साथ पुनर्मिलन करेगी। उन्हें 7वें स्तंभ कुमारी शमांग को मारना होगा ताकि लाल आंख और काली आंख के पुनर्मिलन को रोका जा सके। हाजंग चियोंगसेओक से भंते सियोन हवा ली सुंगमिन को खोजने और उसे स्थिति के बारे में बताने के लिए कहते हैं। अगले दिन सुबह चियोंगसेओक देखते हैं कि भंते हाजंग अपनी नींद में ही मर गए हैं। चियोंगसेओक को मृत भिक्षु के पास सरिया ताबूत भी मिल जाता है। इस बीच चिलगोक में लाल आंख एक शिकारी के शरीर पर कब्जा कर लेती है और एक मोटल में जाती है जहां एक जोड़ा चेक इन करता है। महिला अपने प्रेमी से एक ध्यान समूह के बारे में बात करती है जहां उसे एक मुफ्त स्वास्थ्य जांच और रक्त परीक्षण दिया गया था। शिकारी, जो अब लाल आंख के कब्जे में है, उस जोड़े पर हमला करता है। जासूस किम होताए और डोंगजिन घटनास्थल की जांच करते हैं और पाते हैं कि शिकारी का शरीर केवल कुछ ही घंटों में सूखकर कंकाल जैसा हो गया है। कैमरों से पता चलता है कि वह महिला मोटल से निकलती हुई दिखाई दी थी। बाद में उसी महिला का शव एक अन्य स्थान पर उसी स्थिति में पाया जाता है जैसे शिकारी का शव था। डोंगजिन इस असामान्य मामले की जांच के लिए एक कुमारी शमा की मदद लेने का सुझाव देते हैं, लेकिन जासूस किम इस विचार को खारिज कर देते हैं। चियोंगसेओक भंते सियोन हवा की तलाश में ग्वांगजू छोड़ देते हैं। दुर्भाग्य से वह अपना बैग, जिसमें ताबूत और कुछ पैसे थे, खो देते हैं। उन्हें संदेह होता है कि यह बैग एक लड़की किम यूजुंग ने ले लिया है, जो भीड़ में गायब हो गई थी। चियोंगसेओक को भंते सियोन हवा मिलते हैं, जो अब एक निर्माण कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और अपना असली नाम पार्क जिनसू उपयोग कर रहे हैं। चियोंगसेओक उन्हें ग्वांगजू में हुई घटनाओं के बारे में बताते हैं। सियोन हवा का अतीत भी सामने आता है, जिसमें पता चलता है कि उनकी पत्नी और बेटी एक कार दुर्घटना में मारी गई थी और उसके बाद वह एक भिक्षु बनने के लिए ग्वांगजू गए थे। जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, लाल आंख एक डिलीवरी मैन के शरीर पर कब्जा कर लेती है और शहर में मौत का सिलसिला जारी रहता है। जासूस किम और डोंगजिन की जांच लाल आंख के शिकारों को ध्यान समूह से जोड़ती है, जो प्रोफेसर किम द्वारा चलाया जा रहा था। आखिरकार चियोंगसेओक और सियोन हवा को
कुमारी शमा के अस्तित्व के बारे में पता चलता है, जो असली 7वां स्तंभ है। एक भयंकर लड़ाई छिड़ती है जिसमें लाल आंख, सियोन हवा और डोंग जिन सभी आमने सामने होते हैं। सियोन हवा अपने खून का उपयोग कर ताबीज तैयार करते हैं और च्योंग-स्योक को सुरक्षा देते हैं। हालांकि लाल आंख धीरे धीरे च्योंग-स्योक के अंदर प्रवेश कर जाती है और सियोन हवा को उसे खत्म करने के लिए खुद का बलिदान करना पड़ता है। अंतिम क्षणों में च्योंग-स्योक ताबूत को भारत और पाकिस्तान की सीमा पर वापस रख देता है, जहां यह पहली बार पाया गया था। अंत में च्योंग-स्योक को एरन की आत्मा दिखाई देती है। च्योंग-स्योक अपना हाथ बढ़ाता है और एरन की आत्मा उसके हाथ को पकड़ लेती है। एरन की जंजीरें खुल जाती हैं और उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। इस तरह की और फिल्मों के बारे में जानने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।